एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट फिगर्स का ढोल पीट रही है कि इस साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आया। वहीं दूसरी ओर जिस नजारे को देखने के लिए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आता है, जिन वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना जम्मू कश्मीर की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 35 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की है। और वो पेनल्टी इंपोज की है इस मामले में, जिसमें एक मामला जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास लेकर गए आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट, जिन्होंने ये कहा कि दूध गंगा में जो श्रीनगर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो बड़गाम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो किस तरीके से वेस्ट डिस्चार्ज कर रही है, और बाकी भी जो सीवेज अनट्रीटेड वेस्ट है वो सारा का सारा दूध गंगा में बहाया जा रहा है, उसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। नतीजा ये निकल रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जो है वो पोल्यूट हो रही है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच ने 35 करोड़ रुपए की पेनल्टी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाई है। यह कहा गया कि जो झेलम और ममद की मेजर ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा, उसे किस हद तक जो है वो पोल्यूट किया जा चुका है, और सीरियस लैप्सेस, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसमें मेंशन किया गया है कि सीरियस लैप्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी और साथ ही में इलीगल माइनिंग को लेकर भी रोक लगाने में जम्मू कश्मीर की सरकार असफल रही है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसे भी डैमेज हो रहा है और साथ ही में आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ये कहा गया कि जब बात की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पूछा जाता है कि आप इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, तो फ्यूचर प्रोमिसेस बताए जाते हैं कि आने वाले समय में ये होगा, आने वाले समय में वो होगा। पहले जो ये सारा डैमेज हो चुका है उसे किस तरीके से ठीक किया जाएगा, उसको लेकर सरकार चुप्पी साधती है। जो बेंच एनजीटी की चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हेड कर रहे थे, उनके द्वारा जो ऑर्डर आया है उसमें यह भी मेंशन किया गया कि अनट्रीटेड सीवेज के डिस्चार्ज को लेकर 32 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाई जाती है और सॉलिड वेस्ट प्रोसेस ना करने की वजह से 3 करोड़ रुपए पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इससे पहले भी जो इंटरिम कंपनसेशन है वो 3 करोड़ की सेट की गई थी, उसे कहा गया कि उसे इसी में एडजस्ट किया जाए। साथ ही में इस 35 करोड़ अमाउंट को लेकर भी ये कहा गया कि 32 करोड़ अमाउंट जो है वो एक रिंग फेंस्ड अकाउंट में डाल दिया जाए एज पर द डायरेक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जिसका इस्तेमाल केवल एनवायरनमेंट की रेस्टोरेशन के लिए किया जाएगा और ये इंश्योर करने के लिए किया जाएगा कि आगे से कोई भी जो सीवेज है वो अनसाइंटिफिक मैनर में इस तरीके से वाटर बॉडीज में या ड्रेन्स में या ट्रिब्यूटरीज में ना जाए। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि बाकी जो पैसा बचता है उसे लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स की रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि वो साइट जहां पर पहले से आप वेस्ट डंप कर रहे हैं उन्हें उनके हालत को सुधारने के लिए किया जाए और ये भी इंश्योर किया जाए कि अब आपका वेस्ट जब जनरेट होता है उसे उसी समय साइंटिफिकली ट्रीट किया जाए ताकि ये बड़ी परेशानी बने ही ना। ये कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। ये बेंच ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट की ये जो प्रॉब्लम है ये अनरिजॉल्व रह रही है और इसकी वजह से एक तरफ जो है एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही में आम लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा है। पहले चेंज ये होना चाहिए कि सिंगल विंडो मैकेनिज्म हो प्लानिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग का और मॉनिटरिंग का, वेस्ट मैनेजमेंट का। ये नहीं कि सरकार जो है वो सोचे कि भाई आने वाले 10 सालों में हम ये करेंगे, आने वाले 15 सालों में ये करेंगे। अभी डे टू डे बेसिस पर वेस्ट जनरेट हो रहा है, डे टू डे बेसिस पर सीवेज जनरेट हो रहा है, उसे आप कहां डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? उसकी वजह से जो डैमेज एक बार हो जाएगा उस डैमेज को रिवर्स करने में सालों लग सकते हैं। ये कहा गया कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, इन सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर जो है वो इस तरीके का मैकेनिज्म रखना चाहिए जिसकी वजह से एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जा सके कि कहां कहां पर वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है फैसला लिया जाए कि वेस्ट डिस्पोजल जम्मू कश्मीर में किस तरीके से होगा। इसके साथ साथ में ये भी बताया गया कि स्टेक होल्डर से बात करके, एक्सपर्ट से बात करके कोई वे आउट निकालने की जरूरत है ताकि वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से हो। अक्टूबर 2021 में पहले जो ट्रिब्यूनल ने प्रीमा फेसी ये देखा था कि एनवायरमेंट नॉर्म्स जो हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और उस समय भी 3 करोड़ की कंपनसेशन जो है वो लेवी की गई थी। अब ये कहा गया कि लेगेसी वेस्ट जो पहले से मतलब वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसका कुछ हिस्सा तो हटाया गया है, लेकिन
ये सरकार दिखा नहीं पा रही कि उस वेस्ट को हटाने के बाद आपने उसको ट्रीट किस तरीके से किया, प्रोसेस किस तरीके से किया, कैसे हैंडल किया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये तो जरूर कहा कि हम एक एक्शन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एनजीटी का ये कहना है कि आपको कोई टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी। आप लूज एंडेड नहीं कह सकते कि आने वाले समय में हम ये करेंगे या हमने ये प्लान कर लिया है, आने वाले समय में ये देखा जाएगा। इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप कोई भी प्लान रखेंगे तो उससे जो है वो रीअश्योरिंग नहीं लगता। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि आप सॉलिड और सीवेज दोनों के वेस्ट के लिए आप किसी ना किसी तरीके का मॉडल प्रिपेयर करें। आप स्पेशल कैंपेन्स जो है वो कम्युनिटी के साथ शुरू करें, मीडिया को इन्वॉल्व करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई जाए कि वेस्ट को किस तरीके से ट्रीट करना है। आप अपने घर में वेस्ट सेग्रीगेट कर सकते हैं और इन बाकी सभी चीजों को लेकर एनजीटी ने यह भी नोट किया कि 116 mld जो अनट्रीटेड सीवेज है वो सारा का सारा दूध गंगा में जा रहा है और केवल 90 MT जो है लेगेसी वेस्ट उसे ही रिमूव किया गया है दूध गंगा से म्युनिसिपल कमेटी चाडूरा के द्वारा। जो आप समझे कि एक तरफ जो है आप गंदगी एक वाटर बॉडी में डालते हैं, उसके बाद उसी गंदगी को उस वाटर बॉडी से निकालते हैं। ये प्रोसेस जो है वो किस हद तक चलेगा, यानी कि आप खुद ही पहले एक वाटर बॉडी को पोल्यूट कर रहे हैं, उसके बाद आप उस वाटर बॉडी को क्लीन करने के लिए भी फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा गया कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं उसकी वायलेशन देखने को मिलती है और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है कि हर एक जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो होने चाहिए और विद इन द टाइमलाइन होने चाहिए, वेस्ट प्रोसेसिंग किस तरीके से होने चाहिए, उन सभी उन जजमेंट्स का भी वायलेशन जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही में ये भी कहा गया कि इलीगल माइनिंग की वजह से भी काफी डैमेज जो है वो इस इलाके को हो रहा है, लेकिन इलीगल माइनिंग को पर भी रोक लगाने में जम्मू कश्मीर की सरकार असफल रही है। ये नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जैसे कहा जाए कि इलीगल माइनिंग के कारण जो नुकसान हो रहा है उस हद तक कोई कॉम्पनसेशन दी जा रही हो या उस हद तक कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हो जिससे जो है इलीगल माइनिंग पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि आप घर पर ही अपना वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू करें, उसके बाद उसे जिस तरीके से अर्लीस्ट प्रोसेसिंग स्टेशन तक पहुंचाना है, फिर उसे प्रॉपर तरीके से वेस्ट को या तो कंपोस्टिंग के जरिए, वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए या जो तरीके हैं साइंटिफिक तरीके से जिससे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में किया जा रहा हो। ये सब कुछ करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है कि वो सभी लोगों से मदद लेकर और एक प्रॉपर प्लान बनाकर जो है ये सारा काम करें। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट इस सब में यही कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार, खास तौर पर श्रीनगर और बड़गाम की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लताड़ा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा और ये कहा गया है कि आप जो गंदगी फैला रहे हैं दूध गंगा के अंदर, आप जिस हद तक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हो या सीवेज हो, उसे जिस हद तक डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अनसाइंटिफिकली, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रहा है, लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। और इस सब पर रोक लगाने के लिए जहां एक तरफ एनजीटी ने कहा है, वहीं दूसरी ओर 35 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां तक बात आती है और ये इंश्योर करने की बात आती है कि आप चाहे वाटर बॉडीज हो, चाहे लैंडफिल साइट्स हो, हर एक जगह पर इंश्योर ये करें कि आप पोल्यूशन ना फैलाएं, आप वेस्ट को इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। उसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार कहां सोच रही है। इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें ये हकीकत मालूम चल गई कि जम्मू में आखिर जो है स्वच्छता का लेवल किस हद तक है कि आप 30 पॉइंट्स नीचे गिर गए। वहीं क्या ये म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपल कमिटीज जो इनका काम है क्या वो कर रही हैं। आपको याद होगा कि ट्विटर के ऊपर जो है वो चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हो वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, या आपको जम्मू में देखा जाए तो अलग अलग फंक्शंस में आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी नजर आते हैं। लेकिन जहां बात आती है कि उन्हें काम क्या करना है, जो उनका बेसिक काम है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो वेस्ट है उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों में जो है वो बदलाव लाएं, सुधार लाएं, उन सब को लेकर आखिर क्या किया जा रहा है। केवल ट्विटर वॉरियर बनने से जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर का एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होगा। उसके लिए ग्राउंड पर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, उन प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन करनी होगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा
ताकि ये पूरा प्रोसेस जो वेस्ट मैनेजमेंट का है उसमें हर कोई व्यक्ति ये समझे कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है।